हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है गणेश का, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में। मतलब लॉ ऑफ ह्यूमन राइट ये सब्जेक्ट है, इसको स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम पहले तो बात हम यहाँ पे पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वीडियो हो सकता है मान के चलो जो सेकंड वाली वीडियो है वो ना आए और आपका एग्जाम पहले आ जाए। तो इस केस में ना नीचे 1-2 दिन में मैं लिंक डाल दूंगा, उससे क्या करना, नोट्स डाउनलोड कर लेना। नोट्स की सबसे पहली बात इजी लैंग्वेज होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नोट्स जो मैं बताता हूँ वो PYQ से बनाता हूँ, ठीक है। PYQ देख करके नोट्स बनाता हूँ ताकि उसमें सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेंदी बिल्कुल नहीं होते, 50-60 पेजेस के अंदर होते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये नहीं कि पैराग्राफ वगैरह लिखे होते हैं। तो बहुत ईजी वे में मैं नोट्स बनाता हूँ, उससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर आ जाएंगे, ठीक है। अगर दूसरी वीडियो ना आई या फिर एग्जाम्स वगैरह आ गए, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है इस बारी। तो पिन कमेंट में लिंक आ जाएगी, चेक कर लेना, या फिर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है। पिन कमेंट चेक कर लिया करो, वहाँ पे लिंक होती ही होती है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन राइट के बारे में। ह्यूमन राइट क्या होता है? ह्यूमन राइट जो ये सब्जेक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लॉ में ह्यूमन राइट बहुत काम आता है। तो राइट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको बताओ, राइट मतलब कि आपके लिए कुछ चीज़ है, ठीक है। मान के चलो जैसे आप कहीं काम कर रहे हो तो आपका राइट है, राइट टू सैलरी, ठीक है। राइट्स इज समथिंग यू आर एंटाइटल्ड टू। दूसरों की एक ड्यूटी होती है कि उस एंटाइटलमेंट की रेस्पेक्ट करे, वो राइट होता है। तो अब ह्यूमन राइट क्या होता है? ह्यूमन राइट को हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो आप ह्यूमन बींग, आप अभी भी तो डिजर्व करते हो टू लिव, आप अभी भी डिजर्व करते हो टू बी फ्री, और आप अभी भी डिजर्व करते हो टू बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। कितना सारा डिवीजन हो चुका है, ठीक है, आजकल। जैसे कि अभी तो इंडिया में कुछ दिन पहले एक बिल आया था, वो नॉर्थ और साउथ इंडिया को ही डिवाइड कर रहे थे भाई, ठीक है। तो पता ही है आपको क्या गवर्नमेंट वगैरह क्या चल रहा है, उसको छोड़ते हैं साइड में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि ब्लैक और वाइट, ठीक है, रिलीजन के बेस पे डिफ्रेंशिएट होता है, कास्ट के बेस पे डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। तो जो भी है, रिगार्डलेस ऑफ एनी रीजन, आपको ह्यूमन राइट सबके लिए इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पे कोई कंट्री नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो आप स्टिल डिजर्व करते हो टू लिव, टू बी फ्री एंड टू बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली होता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट बेसिक राइट्स होते हैं जो सभी पर्सन को मिलते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप ह्यूमन हो। सिंपल सी बात है। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ टू द मोमेंट ऑफ डेथ, मतलब कि जब से आप पैदा हुए हो, जब से आप जाओगे इस दुनिया को छोड़ के, तब तक वो आपके साथ रहते हैं। क्या? ह्यूमन राइट। रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर फैक्टर, उससे कोई डिपेंड नहीं करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कास्ट क्या है, ठीक है, आपका कलर क्या है, ठीक है, आपका रिलीजन क्या है, आप कैसे दिखते हो, क्या है। ये ह्यूमन बींग अगर आप हो तो आपके पास ये राइट्स होते ही होते हैं, जैसे कि राइट टू लिव, राइट टू डिग्निटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी। इन टाइप्स के कुछ राइट्स होते हैं जिनको ह्यूमन राइट बोला गया है। अब ह्यूमन राइट की डेफिनेशन अगर हम पढ़े, यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है। UDHR क्या बोलता है? इससे पहले एक बार UDHR के बारे में पढ़ते हैं। UDHR क्या होता है? वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या होता है? बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। मैं कुछ स्लाइड स्किप कर रहा हूँ, तो उसके बाद वहीं पे चलेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ था? बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया गया था, और जो रूलर्स थे ना, उन्होंने अपनी पावर का बहुत मिसयूज किया, ठीक है। तो वर्ल्ड ने डिसाइड किया कि हमें एक कॉमन स्टैंडर्ड चाहिए ताकि ऐसा इनजस्टिस दोबारा ना हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया? यहाँ से आया UDHR, मतलब कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको UDHR बोलते हैं। ये अडॉप्ट किया गया 1948 में। किसके द्वारा बनाया गया था? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसमें क्या है? इसमें बेसिकली एक लिस्ट है ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। UDHR एक ग्लोबल लिस्ट है ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट जो सभी कंट्री को जिसकी रेस्पेक्ट करनी होती है। इंटरनेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा, IUS आपने पढ़ा होगा। जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, अगर आपका कंट्री उसमें होता है तो वो रेस्पेक्ट करनी होती है, फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो अब ये इंडिया में कैसे एनफोर्सेबल होते हैं? इंडिया में फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि एनफोर्सेबल होते हैं कोर्ट्स में भी। अब UDHR को आप डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं कर सकते ना, तो बट फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, ध्यान रखना। अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? वो इन चीजों से आए हैं, इन चीजों से इवॉल्व हुए हैं। जैसे कि आपने IUS में जो मैंने पिछला सब्जेक्ट था उसमें पढ़ा होगा, कैसे इंटरनेशनल लॉ को देख करके लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ राइट, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क। ये कुछ राइट्स है जो कि कहाँ पे है? UDHR में है, ठीक है। ये एक डिक्लेरेशन है, गाइडलाइन है, लॉ नहीं है, ठीक है। तो अब वापस आते हैं, तो डेफिनेशंस की कुछ बात करते हैं। UDHR में कोई सिंगल डेफिनेशन तो नहीं दी गई है, जो डेफिनेशंस वहां से निकलती है वो ये है: रिकॉग्निशन ऑफ द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ द इक्वल एंड इनलाइनेबल राइट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है? एवरी ह्यूमन बीइंग हैज डिग्निटी दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, वो वापस नहीं ली जा सकती है। फ्रॉम दैट डिग्निटी फ्लो करते हैं कुछ सर्टेन राइट जो इक्वल होते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए इक्वल होते हैं, और कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एनी ह्यूमन बीइंग, वो सेपरेट नहीं किए जा सकते एनी ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग से। अब एक दूसरी डेफिनेशन है जो इंडियन डेफिनेशन है, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में है। तो सेक्शन 2D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 कहता है ह्यूमन राइट का मतलब होता है राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ तक समझ में आ रहा है? गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पहले क्या हुआ, पहले
यूडीएचआर ने कुछ ह्यूमन राइट्स दिए, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू डिग्निटी वगैरह, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो लॉ है वो इवॉल्व हुआ, वो इंस्पायर हुए बाय इंटरनेशनल लॉ, और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो ह्यूमन राइट्स है ना वो एज ए फंडामेंटल राइट्स ऐड किए, ठीक है, जो गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ये राइट है ये दिए जाते हैं और प्रोटेक्ट किए जाते हैं बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, और एम्बोडीड इन इंटरनेशनल कोवेनेंट्स, मतलब कि जो ये राइट्स है ना ये लिखे भी गए हैं इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो एक्सेप्ट किए गए हैं कंट्रीज लाइक इंडिया के द्वारा भी, ठीक है। उसके बाद एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया, ये जो राइट्स हैं अगर ये वोलेट होते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट प्रोटेक्ट करता है आपके राइट्स को। तो ह्यूमन राइट्स बेसिकली राइट्स हैं जैसे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, जो दिए जाते हैं लॉ के द्वारा और प्रोटेक्ट किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। ये एक इंडियन डेफिनेशन है, ठीक है, समझ में आया, आगे होगा। वियना वर्ल्ड कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट 1993 ने डिक्लेयर किया था कि सारे ह्यूमन राइट यूनिवर्सल हैं, ठीक है, सभी के लिए इक्वल है, इनडिविजिबल है, इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। जो हॉन लॉक, जिनको फादर ऑफ नेचुरल राइट थ्योरी बोला जाता है, उन्होंने क्या कहा था, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विद सर्टेन नेचुरल राइट, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, विच नो गवर्नमेंट कैन टेक अवे। मतलब कि जो राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, जब आप बर्थ लेते हो आपके साथ साथ आते हैं, नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट, उनको गवर्नमेंट नहीं देते हैं, गवर्नमेंट जस्ट क्रिएट की गई है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनको देने के लिए नहीं, उनको ग्रांट करने के लिए नहीं। 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है ह्यूमन राइट्स की। सबसे पहला है यूनिवर्सल, जो ह्यूमन राइट होते हैं वो अप्लाई होते हैं सारे ह्यूमन बींग पे एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एट ऑल टाइम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है ह्यूमन राइट अप्लाई होंगे सारी कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया, यूएस, चाइना, अफ्रीका वगैरह, एवरीवेयर, सभी पे होंगे, मैन, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, सभी पे होते हैं, एवरीवन, और अप्लाई होते हैं रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, नेशनलिटी। कोई एक्सेप्शंस यहाँ पे नहीं होती कि भाई तू तो अफ्रीकन है तो तेरे पे नहीं लगेगा, क्योंकि तू तो ओबीसी है तो तेरे पे नहीं लगेगा, तू तो SC ST, ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इनहेरेंट, मतलब कि जो ह्यूमन राइट होते हैं वो आपको कोई देता नहीं है, आप उनके साथ आते हो, ठीक है, वो आपके साथ ही आते हैं जब से आप, मतलब वो स्टार्ट होते हैं जब से आपका बर्थ होता है टिल डेथ, ठीक है। दे आर पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। इसका मतलब होता है कोई गवर्नमेंट आपको ह्यूमन राइट नहीं दे सकती, कोई गवर्नमेंट टेक अवे नहीं कर सकती ह्यूमन राइट, कंप्लीटली लिखा हुआ है, ध्यान रखना, इमरजेंसी के टाइम पे होता है। यू कैन नॉट सेल, यू कैन नॉट गिव अवे योर ह्यूमन राइट्स, दे आर पार्ट ऑफ यू लाइक योर DNA। थर्ड है इनलाइनेबल, मतलब कि ह्यूमन राइट कैन नॉट बी टेकन अवे, ट्रांसफर और सरेंडर अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। इनलाइनेबल का मतलब होता है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम यू, आपके हैं आपके ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कब तक रहेंगे, डेथ तक रहेंगे, ठीक है। मान के चलो आप कोई क्राइम कमिट करते हो, ठीक है, तो आपके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स तो अभी भी है, ठीक है। जैसे कि किसी ने मर्डर किया हुआ है और वो जेल में है, तो उसके पास अभी भी एक राइट है, राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड। इवन इफ यू गिव अप योर सिटीजन, आपके पास स्टिल ह्यूमन राइट्स होते हैं। कोई ट्रीटी, कोई लॉ, कोई गवर्नमेंट कैन परमानेंटली एलिमिनेट ह्यूमन राइट नहीं कर सकती, ऐसा हो। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन ह्यूमन राइट बी रेस्ट्रिक्टेड? ये रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं बट लिमिटेड सर्कमस्टांसिस में। सम राइट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बट रेस्ट्रिक्शन डिफरेंट होती है फ्रॉम परमानेंट रिमूवल। जैसे कि एक पर्सन है जेल में, वो लूज करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, बट जैसे कि राइट कैन नॉट बी टॉर्चर्ड, जो ये राइट है ये रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। जो पर्सन जेल में होता है उसको राइट टू फ्रीडम तो नहीं होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, बट कुछ बेसिक राइट्स है जो कभी नहीं हटाए जाते, जैसे कि राइट टू टॉर्चर्ड वगैरह। कुछ राइट होते हैं जो नॉन डेरोगेबल होते हैं, मतलब कि दे कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस इवन ड्यूरिंग वॉर और इमरजेंसी, जैसे कि राइट अगेंस्ट टॉर्चर और राइट अगेंस्ट स्लेवरी वगैरह। फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअल, इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड। मतलब कि इंडिविजुअल का मतलब होता है ह्यूमन राइट को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो इनटू इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, कि भाई ये वाला राइट तो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता है। सारे राइट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। यू कैन नॉट से सिविल राइट मैटर बट इकोनॉमिक राइट्स डोंट, ठीक है, सारे राइट मैटर करते हैं इक्वली। इंटरडिपेंडेंट जो ह्यूमन राइट होते हैं वो डिपेंड होते हैं ईच अदर, यू कैन नॉट फुली एंजॉय वन राइट विदाउट अनदर, ठीक है, तो सारे साथ में ही काम करते हैं। इंटर रिलेटेड का मतलब होता है ऑल राइट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, वोलेशन ऑफ वन राइट ऑफन लीड्स टू वोलेशन ऑफ अदर राइट, ठीक है। टाइप्स के बारे में बात करते हैं। 3 जनरेशन थ्योरी किसने दी थी? फ्रेंच के एक जूरिस्ट थे कैरल वासक, उन्होंने दी थी, ठीक है। डिवाइड किया था ह्यूमन राइट्स को 3 जनरेशंस में। पहला है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये राइट्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंश्योरिंग दैट गवर्नमेंट डज नॉट अब्यूज इट्स पावर, ठीक है, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट टॉर्चर वगैरह, राइट टू फेयर ट्रायल एटसेट्रा, ठीक है। ये नेगेटिव राइट होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप डूइंग समथिंग, गवर्नमेंट को कुछ एक्शन से रोका गया, जैसे कि इट मस्ट नॉट
अरेस्ट यू आर्बिट्रेरली, इट मस्ट नॉट टॉर्चर यू, ठीक है, इट मस्ट नॉट रेस्ट्रिक्ट योर स्पीच अनरीजनेबली, ठीक है। तो एक नेगेटिव राइट्स होते हैं एनफोर्स किए गए थे बाय इंटरनेशनल ट्रीटी ICCPR, इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 में। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 1979 में। सेकंड है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये राइट कौन से होते हैं? राइट्स जिनमें जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट की आपको कुछ चीज देने की, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव राइट होते हैं। ये राइट वो राइट होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है ताकि कुछ बेसिक फैसिलिटीज दी जा सके और लोग प्रॉपरली रह सके। एंश्योरिंग पीपल लिव विद डिग्निटी एंड इक्वलिटी, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ चीज प्रोवाइड करती है जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक सपोर्ट, ताकि सभी ढंग से रह सके विद रेस्पेक्ट एंड इक्वलिटी, ताकि ये प्रोवाइड कर सके एजुकेशन, एंश्योर कर सके हेल्थ केयर और गारंटी कर सके मिनिमम वेजेस वगैरह, इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ वगैरह। इंटरनेशनल ट्रीटी आइसर मतलब कि ICSCR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट ने एनफोर्स किए थे, इंडिया ने रेटिफाई किए थे सेम इन 1979, ठीक है। नेक्स्ट है सोलिडेरिटी राइट्स, कलेक्टिव राइट्स भी जिनको हम बोलते हैं। सोलिडेरिटी का मतलब होता है यूनिटी एंड म्यूचुअल सपोर्ट अमंग पीपल, ठीक है। ये वो राइट्स होते हैं जो बिलोंग इंडिविजुअल से, एलोन इंडिविजुअल से नहीं करते हैं, बट ये बिलोंग करते हैं टू एंटायर ग्रुप्स, कम्युनिटीज और पीपल, ठीक है, जैसे कि राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पीस, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। अब राइट टू डेवलपमेंट, अब एक आदमी को तो आप डेवलप नहीं कर सकते, तो इसलिए ये एंटायर ग्रुप और कम्युनिटीज और पीपल से बिलोंग करते हैं। इन राइट्स में जरूरत पड़ती है कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस, कोई सिंगल कंट्री इनको फुलफिल नहीं कर सकता है अलोन। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट जो इनको सपोर्ट करते हैं और एनफोर्स भी करते हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट 1986 और रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट, इनमें डिफरेंस क्या है। ह्यूमन राइट्स आइडियाज होते हैं, यूनिवर्सल राइट्स हैं, ठीक है, सबके लिए। फंडामेंटल राइट वो आइडियाज है जो कन्वर्ट किए गए हैं लॉ में इंडिया में, जान रखना। बट ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स अपोजिट नहीं होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पहले तो बात। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट्स जो है इंडिया में वो जस्ट एक वे है टू इंप्लीमेंट ह्यूमन राइट विद इन इट्स टेरिटरी। सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली यूज्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ टू एक्सपेंड और इंटरप्रेट फंडामेंटल राइट्स। वो सेम IUS वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेंटली यूज करता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन राइट लॉ को, टू एक्सपेंड एंड इंटरप्रेट फंडामेंटल राइट, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा सके। अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, ये इंटरनेशनल लॉ होते हैं और नेचुरल है, ठीक है। फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, पार्ट 3 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल लिखो कौन कौन से में दिए गए हैं, आपको शायद याद हो। हु हैज़ देम, ये किसके पास होते हैं? सभी ह्यूमन बींग के पास होते हैं, ये मोस्टली इंडियन सिटीजन के पास ही होते हैं। ये एनफोर्स किए जाते हैं इंटरनेशनल बॉडीज और डोमेस्टिक कोर्ट्स के द्वारा। ये इंडियन कोर्ट जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको एनफोर्स करता है। ये नॉन डेरोगेबल राइट्स होता है, ये कभी भी आप इनको सस्पेंड नहीं कर सकते। ये सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359। इसका स्कोप यूनिवर्सल होता है, कोई ज्योग्राफिकल लिमिट यहाँ पे नहीं होते, ये लिमिटेड होते हैं इंडिया में। आर्टिकल 21, 19 और 14 एग्जाम्पल है फंडामेंटल राइट का। राइट अगेंस्ट टॉर्चर, राइट टू डेवलपमेंट, ये एग्जाम्पल है ह्यूमन राइट का, ठीक है। ये चेंज किए जाते हैं बाय इंटरनेशनल कंसेंसस, मतलब कि ह्यूमन राइट चेंज किए जा सकते हैं और डेवलप किए जा सकते हैं ओवर द टाइम व्हेन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एग्री टुगेदर, जब साथ में सारे कंट्रीज एग्री करते हैं, ठीक है। जब मैनी नेशन एग्री करते हैं कि नया राइट इंपॉर्टेंट है, तो ये एक पार्ट बन जाता है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। ये चेंज होता है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हटा सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सेम ही रहती है। इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन डिग्निटी को, ये लिमिट करते हैं गवर्नमेंट की पावर को, ये इंश्योर करते हैं इक्वलिटी, ये इनेबल करते हैं दूसरे राइट्स को, ये प्रिवेंट करते हैं एट्रोसिटीज। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन डिग्निटी, मतलब कि ह्यूमन बीइंग हैज इनहेरेंट वर्थ, मतलब कि ये जो वर्थ होते हैं ना ह्यूमन बीइंग के पास, वो उसके बाय बर्थ से होती है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट एंश्योर करता है कि जो वर्थ है वो रेस्पेक्टेड हो, कोई भी पर्सन ट्रीट ना किया जाए एज लेस देन ह्यूमन, ठीक है। वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं, गवर्नमेंट पावरफुल हो सकती है और ओप्रेसिव हो सकती है। ह्यूमन राइट ड्रॉ करते हैं एक लाइन बिटवीन द गवर्नमेंट एक्शंस एंड द ह्यूमन बीइंग। दिस इज फार नो फर्दर, इवन द मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट कैन नॉट क्रॉस द लाइन। मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट जैसे कि BJP वो भी नहीं कर सकती क्रॉस लाइन, ठीक है, ध्यान रखना। दे एंश्योर इक्वलिटी, मतलब बिना ह्यूमन राइट के पावरफुल पीपल क्या होते हैं, ओप्रेस करते हैं ओवर वीक पीपल, ठीक है। ह्यूमन राइट एंश्योर करता है सारे पर्सन जैसे कि रिच, पुअर, मेजोरिटी और माइनॉरिटी हैज द सेम बेसिक प्रोटेक्शंस। दे एनेबल अदर राइट्स व्हेन बेसिक ह्यूमन राइट आर प्रोटेक्टेड, तो पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, एक्सेस कोर्ट्स, बिल्ड बिजनेसेस, प्रैक्टिस रिलीजन एंड लिव फुल लाइव्स, ठीक है। ह्यूमन राइट फाउंडेशन होते हैं ऑन विच एवरीथिंग एल्स इज बिल्ट, ठीक है। दे प्रिवेंट एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज का मतलब होता है एक्सट्रीम क्रूअल और वोलेंट एक्ट्स को एट्रोसिटीज बोलते हैं। होलोकॉस्ट, एपाथाइड, स्लेवरी और जेनोसाइड, ये एट्रोसिटीज है, मतलब कि ये एक्सट्रीम क्रूअल और वोलेंट एक्ट्स है, ठीक है। ये
क्यों हुए थे वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे? क्योंकि ह्यूमन राइट वहाँ पे इग्नोर किए गए थे और थे भी नहीं, ठीक है, ऑफिशियली नहीं थे। तो मॉडर्न ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है ताकि ये चीज़, ये एक्सट्रीम क्रूअल और वॉयलेंट एक्ट्स है ना, ये दोबारा ना हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स जान रखना। तो यहाँ पे होती है ह्यूमन राइट्स की वीडियो कंप्लीट। नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया ये पीपीटी यहाँ पे डाउनलोड आएगी, लिंक कर लेना, नोट्स की लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 90% लोग तो करते ही नहीं है, वीडियो को आते हैं, देखते चले जाते हैं, विच इज़ वेरी बैड। ये वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। और अगर आपका आज एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नोट से और बाकी का पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।